नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत का चंद्रयान 3 बड़ी तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। 14 जुलाई को लॉन्च हुए चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग 22 या 23 अगस्त को हो सकती है। लेकिन इस बीच भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस 47 साल बाद चंद्रमा की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। रूस ने तकरीबन 47 साल बाद अपना मून मिशन चांद पर भेज दिया है। आज सुबह 4:40 पर अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कोस्मोड्रोम से लूना 25 लैंडर मिशन लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग सोयुज 2.1B रॉकेट से की गई। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहा गया है। यह रॉकेट करीब 46.3 मीटर लंबा है और इसका जो व्यास है वो 10.3 मीटर है। इसका वजन 313 टन है। 4 स्टेज के रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर निकल गया। इस हाईवे पर ही 5 दिन की यात्रा वो करेगा और फिर उसके बाद चांद के चारों तरफ 7 से 10 दिन तक चक्कर लगाएगा और 21 या 22 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 से 1 से 2 दिन पहले लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा, यानी कि धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर ऊंचाई से थ्रस्टर्स तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी गति को धीमा किया जा सके। 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि ये आसानी से लैंड हो पाए। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर साल भर तक काम करेगा। इसका जो वजन है वो 1.8 टन है और इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र भी हैं। इसमें एक खास यंत्र तो ऐसा लगाया गया है जो सतह की 6 इंच तक खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करेगा ताकि फ्रोजन वाटर यानी कि जमे हुए पानी की खोज की जा सके, जिससे कि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी की व्यवस्था की जा सके। लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास उतरेगा और इसके पास लैंडिंग के लिए 30 से 15 किलोमीटर तक की रेंज मौजूद है। लूना 25 एक रोबोटिक लूनर स्टेशन है। रूस के इस लैंडिंग का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि चांद पर वो सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। इस दौरान इसके जो पेलोड्स हैं वो चांद की सतह से मिट्टी को लेकर के उसका परीक्षण करेंगे। ड्रिलिंग करने की क्षमता भी दिखाई जाएगी। यूक्रेन पर हमला जब से रूस ने किया है उसके बाद पहली बार वो किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह के लिए अपना मिशन भेजने को तैयार हुआ। हालांकि रूसी स्पेस एजेंसी का कहना है कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या फिर किसी दूसरे देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी और ना हम किसी के रास्ते में आएंगे। लूना 25 मिशन की जो शुरुआत है वो कोई अभी की नहीं है। ये 1990 में हुई थी, लेकिन ये अब जाकर के पूरा होने वाला है। रूस ने इस मिशन के लिए जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा को साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन जापान ने साथ आने से मना कर दिया। फिर उसने इसरो से मदद करने की अपील की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई थी। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में यानी अब से 2 साल पहले लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इसमें करीब 2 साल की देरी हुई है। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी पायलट डी नेविगेशन कैमरे की टेस्टिंग करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियों ने नाता तोड़ लिया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। रूस के इस मून मिशन को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।